وہ नौकरानी नहीं थी, मेरी माँ थी। एक दिन मैं और जाहिद साहब ऑफिस कैंटीन पर बैठे चाय पी रहे थे कि मैंने उनके हमा वक्त के बुझे बुझे से रवैये की वजह पूछी तो वो कहने लगे, मुझे आज मरे हुए 3 साल हो गए। मैंने नज़रें उठाकर उनकी आंखों में देखा, जहाँ इस जुमले के साथ ही दुनिया भर की नकाहत उतर आई थी। फिर कहने लगे, मैं हमेशा से बदतमीज़ रहा हूँ। बचपन में स्कूल जाते हुए जिद, खाना खाते हुए नखरे, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं चाहिए, वो चाहिए। मुझे नहीं याद कि 5वीं क्लास तक मैंने अपने हाथ से कभी नहाया हो या खाना खाया हो या कपड़े पहने हों या जूते के तस्मे बंद किए हों। बाप का तो मुझे सिर्फ नाम ही मिला, न कभी उसकी सूरत देखी, न प्यार। भाई का सहारा क्या होता है और बहन की मोहब्बत क्या होती है, कुछ मालूम नहीं। प्राइमरी, मिडिल और फिर मैट्रिक तक यही आदत रही कि रात को सोने से पहले किताबें, कापियाँ, गर्ज तमाम चीज़ें इधर से उधर बिखरी छोड़कर सो जाता था, मगर सुबह आँख खुलते ही देखता कि तमाम चीज़ें बहुत सलीके से बस्ते में पड़ी हैं और बस्ता बड़ी नफासत से मेज़ पर पड़ा है। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं? उम्मीद है कि पसंद आ रही होंगी और ये सुनहरी बातें आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम ये अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, बेल का जो आइकन है उस पर क्लिक करना कभी ना भूलिएगा। मुझे लाख बार कहा जाता कि दूध पीकर सोना, मगर मैं नहीं पीता था। लेकिन जब सुबह उठता तो लब शीरी, मुंह का जायका बदला हुआ। पहले पहल तो पता ही नहीं चलता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया कि रात को नींद में ही दूध पिला दिया जाता है। रात को कभी आंख खुलती तो देखता कि बारिश हो रही है और मुझ पर कंबल डाल दिया गया है, सर्दी ना लगे। मुझे हमेशा घर में 2 ही चीज़ों से चिढ़ रही, एक 11 से 13 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन से और दूसरी रोटी के किनारों से कि उन पर अक्सर घी लगने से रह जाता था। मगर रोटी के वो सूखे टुकड़े जो मैं छोड़ देता था, ना तो कभी घर से बाहर फरोख्त होते देखे और ना ही कहीं कूड़ादान में या इधर उधर रखे हुए देखे। जब भी मुझे पैसे चाहिए होते, मैं उसी सिलाई मशीन का रुख करता जिससे मुझे चिढ़ होती थी। जब भी मुझे कभी मामूल से हटकर ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती तो देखता कि घर में सिलाई मशीन के चलने का दौरानिया 16 घंटे जा पहुंचा है। मुझे याद है कॉलेज में दाखिले के वक्त मुझे 1500 रुपये चाहिए थे। मैंने घर आके बता दिया था। उसी रात 2 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो घर के बरामदे में कुछ खटपट हो रही थी। महसूस करके ज़रा मज़ीद गौर करने पे यही महसूस हुआ कि जैसे कोई घुटी घुटी सिसकियों के साथ रो रहा है। चुपके से बरामदे में जाकर देखा तो मोटे शीशे का चश्मा लगाए मेरी माँ जाने कब मशीन में धागा डालने की मुसलसल कोशिश कर रही है और साथ साथ आंसू भी गिर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या कर रही हैं माँ? माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से आंसू साफ करते हुए और चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हुए बिल्कुल साफ आवाज़ में कहने लगी, वो सामने वाली सुरैया के भाई की शादी है ना, उसने कहा है कि सुबह तक 2 सूट सिलाई करके दे दो, इसीलिए बैठी हूँ, लेकिन धागा ही सुई में नहीं पड़ रहा। उस दिन मुझे माँ की हालत और आंसू देखकर एहसास हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, कोई छोटा मोटा काम तलाश करना चाहिए। मैं मुनासिब काम भी ढूंढता रहा और पढ़ाई भी करता रहा। इधर FM मुकम्मल हुआ, उधर ऑफिस में मुझे काम भी मिल गया। मैंने घर आकर माँ को बताया तो वो खुशी से निहाल हो गई। फौरी शक्कर पारे लाकर महल्ले में बांटे। एक दिन मैं काम से घर आकर लेट गया। थोड़ी थकावट हो रही थी, पाँव चारपाई से लटकाए ही थे कि सो गया। जब उठा तो देखा खिलाफ मामूल आज ना जूते मेरे पाँव से किसी ने उतारे थे, ना ही खाना बनाया था। माँ को आवाज़ दी, माँ माँ माँ, उठो ना, मुझे भूख लगी है। माँ,
چیخ چیخ کر رویا، 1000 منتیں اور ترلے کیے، مگر شاید ماں اب کی بار اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ ماں کے بعد وہ گھر میں نے چھوڑ دیا، قبرستان جو لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر میں نے اپنا سارا کام خود کرنا شروع کر دیا تو سوچتا رہتا ہوں میں نے کبھی جس کی خدمت نہ کی ہو اور نہ کبھی آسائش اور سکون دیا، وہ میری ماں تھی، نوکرانی تو نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے زاہد کے 2 موٹے موٹے آنسو رخساروں پر بہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور جس کے بھی والدین حیات ہیں سب کے والدین کو ایمان اور صحت کے ساتھ خوش رکھے۔ جن کے والدین وفات پا گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کو ان کے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ امید ہے کہ ہماری یہ سنہری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ضرور لائک بھی کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیے گا، کمنٹ کر کے ضرور رائے بھی دیجئے گا۔ بیل آئیکن دبانے سے آپ کو ہماری یہ ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔